सिनेमा समाज का दर्पण होता है, तो वहीं आम लोग सिनेमा से प्रेरणा लेते हैं। यही सच्चाई है। 1996 में राजकुमार संतोषी ने सनी देओल, मीनाक्षी सिसोदिया व अमरीश पुरी को लेकर एक फिल्म घातक बनाई थी, जिसमें पिता पुत्र के बीच रिश्ते की एक बहुत ही अच्छी बात की गई थी। इस फिल्म में एक अस्पताल का सीन है जहां सनी देओल और अमरीश पुरी के बीच बातचीत होती है। इस दृश्य ने और इस फिल्म ने उस वक्त स्कूल में पढ़ रहे बालक अभिलाष चौधरी पर इस कदर छाप छोड़ी कि उसने उसी वक्त तय कर लिया कि मुझे तो भाई अब सनी देओल जैसा ही बनना है और फिल्मों में ही काम करना है। बाद में उसने इंजीनियरिंग की, लेकिन 2014 से वह अपने जगत में अपनी पताका फहरा रहा है। हाल ही में वह फिल्म सिकंदर में सलमान खान साहब नजर आए थे, जबकि उसकी 2 फिल्में बतौर हीरो इसी साल रिलीज होने वाली हैं। तो आइए जानते हैं उसी के मुंह से कि घातक ने उस पर कितना असर किया। अभिलाष चौधरी जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। अभिलाष जी, आप इंजीनियर थे जी। अभिनय का चस्का कैसे लग गया? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है सर। क्या था कि मैं बचपन में सनी सर का बहुत बड़ा फैन था, अभी भी हूँ इनफैक्ट। और जब उनकी ये फिल्में आई थी, जीत हुई, घातक हुई, तो उस दौरान जब मैं छोटा बच्चा था तो इन फिल्मों से मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब लाइफ तो ये है, और ये जो सनी सर जो कर रहे हैं, मतलब उस चीज का मेरे अंदर एक अलग ही एक इफेक्ट आया, जहां से मेरे को लगा कि नहीं मतलब तुझे भी ऐसा ही बनना है। बेसिकली कह सकते हो कि मुझे सनी सर जैसा बनना था। तो कहीं ना कहीं वो सनी सर की फिल्में और सनी देओल सर का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मेरे अंदर ये एक्टिंग का कीड़ा डालने का, ये एक्टिंग की जो एक पैशन है इसको डालने का। आपने कौन सी पहली फिल्म देखी थी सनी की जिसने आपको प्रभावित किया था? सबसे पहली फिल्म मैंने घातक ही देखी थी। अच्छा जी। तो घातक में क्या खास बात लगी थी आपको जिसने आपको अंदर पुश किया? घातक में मुझे जो, अगर स्टार्टिंग टू एंड अगर आप घातक फिल्म को देखेंगे ना, तो घातक एक बहुत ही गहरी फिल्म है। उस फिल्म में कोई गोली, कोई बारूद, कोई इस टाइप का कोई एक्शन नहीं है। वो एक ऐसी कहानी है जो एक इमोशन से भरपूर, और जहां एक नॉर्मल आदमी का गुस्सा धीरे 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 बिल्डअप होता है, फिर उसके साथ जो चीजें होती हैं उसके फादर को लेके, उसके भाई को लेके, उसके आस पड़ोस की चीजों को लेके, तो वो जो एक गुस्सा है ना, एक आम आदमी का जो गुस्सा धीरे धीरे जब बढ़ता जाता है, फिर वो एक ऐसे लेवल पे जब वो पहुंच जाता है, तो उस फिल्म में वो दिखाया गया था। जो कि आप एक अगर देखें हम अपनी सोसाइटी में, अपने एक आम आदमी के हिसाब से अगर हम देखें, तो वो बहुत कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है एक इंसान की, एक आम इंसान की जिंदगी से। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें घटित होती हैं जहां आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उस फिल्म में जिस तरीके से उन चीजों को फिल्माया गया था, इनफैक्ट अभी फिल्म री रिलीज हुई थी और मैं फिल्म देखने गया, क्योंकि उस दौरान मैंने थिएटर पे फिल्म नहीं देख पाया था, मैं बच्चा ही था, तो हमारे घरों में वो अलाउड भी नहीं होता था उस दौरान कि आप थिएटर में जाके ऐसे नॉर्मली देख सकते हैं फिल्म। तो न जाने, मेरे पास कोई काउंट नहीं है इस फिल्म का कि मैंने वो 100 बार देखी है, 200 बार देखी है, कितनी बार देखी है। तो अभी जब फिल्म रिलीज हुई, जैसे मुझे मौका मिला मैं फिल्म देखने गया, और उसका एक सीन है, आपको पता होगा, जब अमरीश पुरी साहब जब बीमार होते हैं, वो अस्पताल में होते हैं, और सनी देओल सर को पता चलता है कि डॉक्टर ने बोला आप जाइए, मतलब इनको घर लेके जाइए। तो जब वो डॉक्टर से बात करके आ रहे होते हैं, उनको पता चलता है कि अब आपके पिताजी सिर्फ 15-20 दिन के मेहमान हैं। तो वो आते हैं और वो अपनी बातें कहे जा रहे हैं, लेकिन सनी सर रो रहे हैं वो अंदर ही अंदर, क्योंकि वो बता नहीं सकते कि डॉक्टर ने कहा क्या है। तो वहां पे जस्ट उनके इस रोने से और इन पूरे हाव भाव को देख के अमरीश पुरी साहब समझ जाते कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, और बजाय के, देखिए उनको पता चल गया कि अब तेरे पास कुछ ही दिन है, लेकिन वो उस चीज को भी दबा के अपने बेटे को संभाल रहे होते हैं। तो ये इतनी गहरी चीजें थी ना उस फिल्म में, जो मैं मतलब बयान नहीं कर सकता। राजकुमार संतोषी जी ने और सनी सर ने क्या गजब का काम किया था। आपने जब फिल्म देखी होगी उसमें बचपन में शायद आपकी इतनी समय, लेकिन अब आपने जब दोबारा देखी है जी, तो कहीं ना कहीं आपको अपने भी आसपास का कोई सीन, अपने घर का कोई दृश्य याद आया होगा कभी, कि इधर की चीजें, इमोशंस वाली बात जो आती है? जी बिल्कुल, इमोशंस तो बहुत होते हैं, क्योंकि जब हम एक जॉइंट फैमिली से आते हैं, हमारा परिवार काफी बड़ा परिवार रहा है हमेशा से ही, और जब जॉइंट फैमिली होती है ना, तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं। आप अगर आप पढ़ने के लिए भी घर से बाहर जा रहे होते हो ना, तो आपके दादा दादी, आपके माँ बाप, आपके चाचा चाची की आंखें भर आती हैं। तो ये छोटे छोटे इमोशंस ही हैं जो आपको मतलब अंदर से इस सोसाइटी के प्रति, आपकी जिम्मेदारियों के प्रति आपको और ज्यादा सुदृढ़ बनाती है।
तो यही सारे इमोशंस आप फील कर सकते हैं। और रही बात आपके आस पड़ोस की चीजों की, तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे आपका मतलब आपको गुस्सा भी आता है कि भाई यार एक इंसान को इस तरीके से अपनी सोसाइटी को गंदा नहीं करना चाहिए या इस तरीके का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको रिलेट करते हो। कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पाइपलाइन में क्या है? जी, मैं अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ शादीबाज़, इंडिपेंडेंट फ़िल्म है, एज़ ए लीड हीरो कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा मैं एक राम गोपाल वर्मा जी की एक सीरीज़ है, जो कि पुलिस फ़ोर्स के ऊपर है, वो भी एज़ ए लीड कर रहा हूँ मैं। तो ये 2 फ़िल्में हैं और एक ये जो सीरीज़ मैंने बताया, ये अभी मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट शायद 2026 में रिलीज़ हो जाएँगे। इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है, जी, हर कोई सोशल मीडिया पर बिजी रहना चाहता है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है। जी। आप सोशल मीडिया को कितना समय देते हो, क्या करते हैं? जी देखिए, सोशल मीडिया पे मैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने या सोशल मीडिया पे रहना ज़रूरी है, उस लिए काम नहीं करता हूँ। बट मैं सोशल मीडिया को एज़ ए अपना एक्टिंग वर्कशॉप यूज़ करता हूँ। अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ या मैं शूटिंग नहीं कर रहा हूँ या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ या मैं उस टाइम दौरान मुझे लगता है कि मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो जैसे हम ऑडिशंस बनाते हैं या जैसे हम अपने एक्टिंग वर्कशॉप्स लेते हैं या फिर हम एक्टिंग सीख रहे होते हैं, तो मैं इस चीज़ को उस वे में लेता हूँ और मैं अपने ही द्वारा कुछ कंटेंट मेरे दिमाग में आया कि मुझे ऐसा कुछ वीडियो बनाना चाहिए, किसी अपने दोस्त को लेके, किसी अपने कलीग को लेके या अपने सह कलाकार को लेके। तो सर मैं वो आइडियाज़ पे काम करके कुछ ऐसी छोटी रील्स, जिसे आजकल जो रील्स वगैरह चलती हैं, उस तरीके से कुछ वीडियोज़ कभी-कभी शूट कर लेता हूँ। तो बट मैं उसको एज़ ए अपना रिहर्सल लेता हूँ सर। एज़ ए रिहर्सल में इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता हूँ। कि एक प्ले ऐसी चीज़ है, एक प्ले और एक म्यूज़िक एल्बम जिनसे मैं अभी तक जहाँ पे मेरी शुरुआत नहीं हुई है या मुझे लगता है कि मुझे इनमें भी कुछ करना चाहिए। तो डेफ़िनेटली मुझे कई बार ऐसा लगा कि कभी भी मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं एक प्ले ज़रूर करना चाहूँगा। और म्यूज़िक वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें जहाँ पे मैं अभी तक कुछ नहीं शुरुआत हुई है मेरी, तो ये मैं करना ज़रूर चाहूँगा। आप रील्स वगैरह बनाते हैं तो इसका मतलब आपको लिखने का भी थोड़ा बहुत शौक होगा। किस तरह की जी। चीज़ें लिखना पसंद करते हैं आप? सर अभी कुछ बहुत बड़ा लिखने का ट्राई नहीं किया है, बट मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो अपने इर्द-गिर्द की समस्याएँ हैं या फिर अपने इर्द-गिर्द का एक होता है ना, आपकी सोसाइटी के आस-पास की कुछ चीज़ें होती हैं, किससे क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं या किस चीज़ को ठीक करने से क्या परिवर्तन हो सकते हैं सोसाइटी में। तो मुझे इन चीज़ों के प्रति सोचना और इन चीज़ों के प्रति लिखने में थोड़ा-सा इंटरेस्ट है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा किसी दिन कि मैं ऐसे ही एक अच्छे किसी टॉपिक पे कुछ एक अच्छी चीज़ लिख पाऊँ। जीवन में बहुत से कैरेक्टर अब तक आपने निभा लिए, कोई जी। और आपके कैरेक्टर है आपके दिमाग में या आपको कभी कुछ पढ़ा हो लगता हो वो करना है मुझे? अ, मुझे काफ़ी मैं फ़ैसिनेटिंग रहा हूँ। एक तो कोई भी यूनिफ़ॉर्म वाला कैरेक्टर जो होता है, मुझे उसके प्रति बड़ा लगाव रहा है। तो एक तो मुझे किसी यूनिफ़ॉर्म वाले, यानी कि अपने, या फिर वो आर्मी ऑफ़िसर हो सकते हैं या फिर अपने पुलिस डिपार्टमेंट से कोई हो सकते हैं। कोई ऐसी शख्सियत जिनकी बायोपिक में मैं काम कर सकूँ। मुझे एक ऐसे कैरेक्टर का वेट रहेगा जो जिसकी बायोपिक में मैं काम कर पाऊँ, और अगर वो यूनिफ़ॉर्म से रिलेटेड है तो बिल्कुल, मतलब ये मुझे मेरा एक सपना रहा है कि मैं ऐसा कोई कैरेक्टर कर पाऊँ। अभिलाष चौधरी जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।